कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में जोड़ते हैं और उनके सवाल लेते हैं। और सबसे पहले यूपी बिजनौर से संजय कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार संजय जी, क्या है आपका सवाल? जी नमस्कार मैडम। वही क्रूड 6700 और 6900 पर सील कर रखा है। बेचा हुआ है आपने कच्चा तेल? जी ओके, कच्चे तेल में बेच के काम किया है 6700 और 6900 के लेवल्स पे। क्या राय है प्रियंक, क्योंकि यहाँ से तो कच्चे तेल में हमने बढ़त आते हुए देखी है। संजय जी अपनी पोजीशंस का आप क्या करें? देखिए, काफी लोअर लेवल्स की उनकी सेलिंग की पोजीशंस है और अभी मार्केट 7300 के ऊपर चल रहा है। मेरा हिसाब से अभी भी जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। लास्ट वीक भी हमने एक 15% प्लस रैली देखी है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। यहाँ से अगर कूल ऑफ भी होता है मे बी अराउंड 7200 से 7000 जोन्स, वो एक अच्छे सपोर्ट जोन्स है। तो वहाँ पे डिप आती है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे उनका शॉर्ट पोजिशंस में से एग्जिट ले लेना चाहिए। प्रियंक, एक हल्का सा अगर लंबा समय देखें तो बाजार को लगता है कि ये अब आगे जाके, क्योंकि सर्दियों का सीजन है तो कच्चे तेल की मांग यहाँ पर बढ़ेगी। यूरोप में, एशिया में गैस को लेकर काफी चिंताएं हैं। तो अगर एक रेंज भी यहाँ पर बनाना चाहें, एक डायरेक्शनल ट्रेड भी अगर क्रूड ऑयल में लेना चाहें, तो क्या क्या भाव बनता हुआ देखते हैं आप? देखिए, ऑन द लोअर साइड हमने देखा था 6100 से अभी फास्ट एंड फ्यूरियस रैली टुवर्ड 7500, फर्स्ट लेग ऑफ रैली हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज इमर्ज होता हुआ दिखेगा। 7000 6500 ये एक मीडियम टर्म सपोर्ट से रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। एंड मुझे लगता है कि फिर से हम एक बार 8000 टू 8100 का रेंज ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन मीडियम टर्म। यानी कि वॉलेटिलिटी इस क्वार्टर में भी बरकरार रह सकती है। आपको याद दिला दें कि पिछले क्वार्टर में हमने करीब 20 से 25% की गिरावट कच्चे तेल में आते हुए देखी थी, लेकिन ये क्वार्टर और इस महीने की शुरुआत काफी स्ट्रांग हुई है। पिछले हफ्ते ही हमने 15% का इजाफा कच्चे तेल में आता हुआ देखा था और जो ट्रेंड्स हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं। और जैसे प्रियंक ने भी कहा कि एक बड़ी रेंज है, वॉलेटिलिटी यहाँ पर आगे बरकरार रह सकती है, लेकिन नियर टर्म यहाँ पर तेजी वाला अभी भी दिखता है। आगे बढ़ेंगे और एक मैसेज ले लेते हैं जो राजकोट से हमें प्रदीप जी ने लिखा है। नेचुरल गैस में इन्होंने बिकवाली करी है 625 के लेवल्स पे, क्लियरली इन द मनी है क्योंकि भाव जोरदार गिरे हैं। प्रियंक, क्या राय देंगे? मुनाफा घर ले जाएं कि होल्ड करें पोजीशन? अगर मल्टीपल लॉट्स है तो मुझे लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना जी हाँ, चाहिए। 12 लॉट बेचे हैं इन्होंने लिखा है। ओके, 12 लॉट्स है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट मोर देन 50%, अराउंड 6 to 7 लॉट्स पे यहाँ पे प्रॉफिट लिया जा सकता है। और बाकी का जो पोजीशंस है वो राइड कर सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैं सजेस्ट करूंगा कि अराउंड 580 के ऊपर का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऑन द लोअर साइड वो 510 to 500 के रेंजेस में प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ओके, यानी कि यहाँ से भी 32-30 रुपए की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, तो आधा मुनाफा प्रदीप जी जरूर घर लेके जाएं। आप इन द मनी हैं, आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ से भी कुछ गिरावट की ही एक्सपेक्टेशन है तो और मुनाफा घर आएगा। आज भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार है। आगे बढ़ते हैं और एक और मैसेज आया है, वही ले लेते हैं। पंजाब भटिंडा से जतिंदर जी लिखते हैं कि गुआर सीड इनके पास हाजिर में 400 क्विंटल पड़ा हुआ है। जानना चाहते हैं कि आगे नियर टर्म में प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। मनोज जी, क्या राय देंगे? हाजिर में माल है इनके पास। जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है तो मनीषा जी, अभी यहाँ पे क्रॉप के अराइवल का टाइम है तो कीमतें थोड़ी प्रेशर में दिखाई दे रही है। तो शॉर्ट टर्म अगर आउटलुक की बात करें तो 4500 से 4800 4850 ये दायरा रह सकता है अगले 1-1.5 महीने के लिए। लेकिन लॉन्गर टर्म की बात अगर 3 से 4 महीने की, तो हमारा मानना है कि फिर एक बार कीमतें 5150 5200 तक के स्तर दिखा सकती है। तो अगर इनका नजरिया 3 से 4 महीने होल्ड करने का है तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। फिर एक बार यहाँ पे 5150 से 5200 तक के स्तर देखने मिलेंगे। मनोज जी, मुझे याद है गुआर डे पे जब हमारी बात हो रही थी तो यही कहा गया था कि 4700-4500 तक के यहाँ पर लेवल सपोर्ट के तौर पर देखने को मिल पाएंगे। हमने उस तरह की गिरावट भी आते हुए देखी है। आज तो 1.25% की तेजी है फिलहाल स्क्रीन पे। अगर आने वाले सिर्फ 1 महीने की बात की जाए या डायरेक्शनल कोई यहाँ पर व्यू लेना चाहे तो क्या रेंज है? वही मैंने बताया मनीषा जी की शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव रह सकता है अगर ग्वार की बात करें तो, क्योंकि अभी अराइवल का प्रेशर है। लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ पे 4500 के नीचे जो है शॉर्ट टर्म में ग्वार के भाव जाते हुए दिखेंगे। तो कोई भी प्रेशर आता है कीमतों में ज्यादा अराइवल के चलते या उसके चलते, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी लोअर लेवल्स पर बाइंग की। तो नजर बना के रखें, अगर वो सपोर्ट के आसपास कीमतें मिले तो बिल्कुल वहां पे जो है लंबी अवधि के लिए अक्यूमुलेशन जो है ग्वार सीड में किया जा सकता है।
3 से 4 महीने में फिर एक बार यहाँ पे 10% तक की बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है।